फ्रेंड्स, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आज हम जिनका हम आनापाना सती ध्यान कर रहे हैं, जिनसे जुड़ रहे हैं, और आज हम उनकी कुछ शिक्षाओं को सुनेंगे और समझेंगे। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का नाम जो था पहले सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध हुए। इसी आनापाना सती ध्यान से ही वो बुद्ध हुए। और गौतम बुद्ध का जो मिशन है वो यही है कि इस धरती पर सब बुद्ध बन जाएं। जो आनापाना सती ध्यान कर रहा है वो बुद्ध बनने की तैयारी कर रहा है। और यही अगर हम उनकी शिक्षाओं को, साउंड कम है क्या? नो मैम, ठीक है। किसी ने मैसेज नहीं। किया है मेरी साउंड ना कम ठीक हो है, रही ओके। नहीं, मैडम इट्स ठीक है ओके। आवाज। है। ओके, ठीक, थैंक यू। तो हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में अगर अपने जो भी हमारे मास्टर्स हैं, जितने भी हमसे पहले आकर गए हैं, वो हमें कुछ अपनी शिक्षाएं देकर गए हैं, एक डायरेक्शन बता कर गए हैं कि अगर हम उस दिशा में जाना चाहते हैं तो हमें उनकी जो दी हुई टीचिंग्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको एक टाइम पीरियड का जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस उन्होंने हमें रिटन स्क्रिप्चर्स में दिया। सभी मास्टर्स का यही है। और इसीलिए हमें पत्री सर ने क्या कहा कि सारे मास्टर्स की कोई कोई ऐसा नहीं कि अगर आप जैन हैं तो सिर्फ जैन को ही पढ़ें, आप अगर क्रिश्चियन हैं तो आप सिर्फ बाइबल पढ़ें। नहीं, आप सभी मास्टर की टीचिंग्स पढ़िए। तो ऐसे ही हमें भी जब बुद्धत्व अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें बुद्धा की टीचिंग्स को भी समझना है, पढ़ना है, और उसे हम अपने जीवन में उतारें। क्योंकि आप सभी अगर जानते हैं कि बुद्ध भगवान की जो स्टोरी थी, तो क्यों ना मैं चलिए स्टार्टिंग करती हूँ तो बुद्ध भगवान की स्टोरी से ही करती हूँ, क्योंकि उनकी स्टोरी ऐसी थी कि सभी अगर अपने जीवन में उसको देखेंगे तो सभी की कहानी वैसी ही है। कभी ना कभी जब अपने आप से प्रश्न करने लगते हैं कि क्या यही जीवन है, क्या ये ऐसा ही सबके जीवन में दुख होता है, तो जैसे बुद्ध भगवान के जीवन में भी बुद्धत्व की शुरुआत जो हुई थी वो एक ही प्रश्न से हुई थी कि क्या जीवन दुख है? इज लाइफ अ सफरिंग? तो ऐसे ही जो भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने हमें भी यही बताया आगे अपने फोर नोबल ट्रूथ में कि जीवन में दुख है, और दुख का कारण है, और दुख का निवारण भी है। अगर किसी का कॉज है, किसी का रीजन है, तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी होगा। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आई है तो डेफिनेटली वो एक सॉल्यूशन लेकर आई है। बट सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन उन्होंने दिया हमको एट फोल्ड फोल्ड पाथ्स, यानी अष्टांग मार्ग। तो पहले हम एक शॉर्ट उनका इंट्रोडक्शन, वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उनको सुनते हैं कि कैसे बुद्ध भगवान जो है वो राजपाट महल भी छोड़ गए, क्या ढूंढने के लिए निकल गए, कैसे वो बुद्ध तक तो पहुंचे। तो जैसा कि वो एक राजकुमार थे और नाम था उनका सिद्धार्थ। जब वो पैदा हुए थे तो उनके पिता ने जब ज्योतिषियों को बुलाया तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये या तो बहुत बड़ा योगी बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो उनके पिता ने सोचा कि मैं योगी, या किसी को अगर वैराग्य होता है तो वो तब होता है जब वो जीवन में दुख देखता है या कुछ ऐसा देखता है कि उसके अंदर से वो वैराग्य उत्पन्न हो जाए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब अपना उनको उनका जो महल था उसको फेंसिंग करा दी, कवर कर दिया कि इनको बाहर की दुनिया दिखानी नहीं है, इनको अंदर ही रखो। सब कुछ इनको सुख सुविधा दो, इनको सब कुछ अच्छा अच्छा दो, इनको कुछ ऐसा दिखाओ मत कि जीवन में दुख का भी कोई क्षण आता है। उनके फादर ने पूरी कोशिश की, लेकिन नियति है उनको, जो उनको अगर बनना ही था योगी तो कोई रोक नहीं सकता उसको।
और उन्होंने अपने साथी एक चन्ना से कहा कि तुम मुझे बाहर महल के घुमा के लेकर आओ। उनकी शादी भी हुई, एक बेटा भी हुआ। शादी यशोधरा से हुई और बेटा राहुल। और वो जब चले गए महल के बाहर तो उन्होंने तीन दशाएं देखी, एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृत व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा ये सब क्या है, क्योंकि अब तक उन्होंने जिस उम्र तक वो थे, अब तक उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था कि जहां जीवन कैसे खत्म हो रहा है वो दृश्य उनके सामने आया हो। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा भाई ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये आपकी लाइफ में भी आएगा, आपकी भी ऐसी ही दशा होगी और मेरी भी होगी। उसी पल उनको लगा अगर यही लाइफ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अगर ऐसा है, इतना दुख है जीवन में, तो इसका मतलब तो फिर उन्होंने सोचा कि इसका रीजन भी उनको पता लगाना है और इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए ये भी निकालना है कि जीवन में दुख ना रहे। ये दशा जो आती है, दशाएं आ रही हैं, लेकिन हम चिंतित और दुखी ना हो। और वो निकल गए महल से। उसके बाद जो भी उनके बहुत सारे लोगों के साथ योगी गुरुओं के बीच में रहे और जो उन्होंने सीखा वो सब करते थे, प्राणायाम, योगा, तप, ध्यान, ये सब करते। लेकिन अ, उनको नहीं सॉल्यूशन मिल रहा था। तो फाइनली उन्होंने फिर खाना पीना भी छोड़ दिया। और जब खाना पीना छोड़ दिया तो उनका शरीर एकदम एकदम वीक हो गया। और उसके बाद जो उनके साथ उनके 5 फॉलोअर उनके साथ रहे, उनके शिष्य बन गए। पहले साथ में ही थे और फिर वो उनको फॉलो करने लगे। तो जब उनका शरीर एकदम जर्जर हो गया, आप ऐसे समझिए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि वो बिल्कुल एक स्केलेटन की तरह थे और एक वहां खड़े हो गए निर्जरा नदी के पास एक पेड़ को पकड़ के। और उनको समझ में नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो वहां पर जो एक लेडी थी, उसका नाम था सुजाता। तो यहाँ पर सुजाता ने उनको जब देखा तो बोले कि उसने कहा कि तुमने अपने शरीर की क्या हालत कर ली है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। तुम्हें पहले जिस शरीर में रहकर तुम जिसे पा सकते हो पहले उसका ध्यान रखो। तो इस तरह से सुजाता की कहानी मैं पहले आपको सुनाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि आज हमारा शिक्षाओं का गौतम बुद्ध से रिलेटेड कहानियां हैं। तो मैंने अब आपको बताती हूँ कि उनकी कहानी सुजाता और गौतम बुद्ध की। ये जो कहानी है ये उसी टाइम की है जब गौतम बुद्ध ने सब कुछ, जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताया कि सब कुछ छोड़कर बाहर निकले थे और कठोर तपस्या जब कर रहे थे, एकदम जर्जर हो गया उनका शरीर, आत्मज्ञान नहीं मिल रहा था उनको। तब सुजाता ने ही उनको जो जगह थी वो गया, बौद्ध गया, और नदी थी निर्जरा, वहां पे बुद्ध जो है खड़े हुए थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे मैंने बताया। तो वो सुजाता ने जब उनको देखा तो डांटा कि ये क्या कर रहे हो तुम। और वो अपने क्योंकि वो जो है उनको बच्चा पैदा हुआ था, तो वो भोग लगाने के लिए खीर बना रही थी। और उन्होंने वही खीर जो है कि जब वो उनका ये मतलब जैसे अपने बेटे के पैदा होने के बाद, क्योंकि उनकी एक मुराद पूरी हुई थी बेटे की, तो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। तो वो वहां नदी के पास आई थी और वहां पे उन्होंने गौतम बुद्ध को देखा उस पीपल के पेड़ के नीचे। तो जहाँ पे गौतम बुद्ध पहले से ही थे, तो उन्होंने जब बुद्ध को देखा तो देखा कि उनका चेहरा तो इतना चमक दमक रहा है, इतने शांत हैं, लेकिन शरीर एकदम निर्जीव वैसा हो रखा है उनका, वीक। तो उनको लगा कि ये कोई कोई देवता समान व्यक्ति है। तो उन्होंने क्या किया, जो खीर उन्होंने भगवान को चढ़ाने के लिए बनाई थी वो खीर उन्होंने गौतम बुद्ध को दी। उन्होंने कहा कि ये लगते तो भगवान के समान ही है,
इतना तेज है इनके चेहरे पे। तो गौतम बुद्ध ने, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं था और उन्होंने कहा भी था उनको कि आप ये खाओ, आप कैसे अपने शरीर को आपने कर रखा है, आपके चेहरे पे तो इतनी चमक है लेकिन आपका शरीर इतना निढाल हो रखा है। तो उन्होंने उनको वो जो खीर थी वो उन्होंने बुद्ध को दी। बुद्ध ने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया, उस खीर को, और उन्होंने उसको खाना शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने उस खीर को खाया, उनके शरीर की जो वीकनेस थी वो खत्म हो गई, उनमें एक नई एनर्जी आने लगी। उन्होंने सुजाता को आशीर्वाद भी दिया और वापस से जब उनके शरीर में थोड़ी एनर्जी आई, थोड़ी सी अम, जो ऊर्जा का संचार होने लगा, तो उन्होंने फिर उन वापस से ध्यान में बैठे। और फिर उस ध्यान में बैठते ही उसी क्षण उनको पूर्ण ज्ञान की, उनको वो जो आत्मज्ञान जिसकी खोज में थे वो उनको उसी वक्त मिला, जैसे ही उन्होंने वो खाया। उसी के बाद वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध अर्थात जिसको वो आत्मज्ञान प्राप्त होता है उसे बुद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पर सुजाता की ये कहानी जो ये बताती है कि उनकी सेवा और उन्होंने जो अपनी श्रद्धा दिखाई, उन्होंने बुद्ध भगवान के इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो मैंने आपको एक स्टोरी है सुनाई सुजाता की और बुद्ध की, ये हमें ये भी एक एक सीख देती है कि अगर हम मन से कोई छोटा सा भी काम करते हैं, चाहे कैसा भी काम हो, लेकिन एक सेवा का कार्य करते हैं। और सुजाता ने, वो जानती भी नहीं थी उनको, बस उन्होंने कि देखा कि शरीर एकदम जर्जर है, और उन्होंने जो भगवान के लिए भोग के लिए लाई थी उनको भगवान समझ के उन्होंने वो उनको ऑफर किया। तो ये जो उन्होंने एक छोटा सा सेवा कार्य जो किया था, आप देखिए उसका क्या महान परिणाम निकला कि भगवान बुद्ध को जैसे ही वो ध्यान में बैठे उसी एक क्षण में उनको आत्मज्ञान मिल गया और वो बुद्ध हो गए। तो ये जो सुजाता की कहानी है गौतम बुद्ध के साथ, ये उनकी श्रद्धा, और इसमें जो बुद्ध की जो भी तपस्या उस समय चल रही थी, तो उसमें बताता है कि सुजाता ने अपने अंदर कितना करुणा था उनका कि वो उस बिलीफ में नहीं थी कि मुझे तो ये किसी जिसके लिए मैंने बनाई है उसी को दूं। उन्होंने जैसे ही उनको देखा और जिस स्थिति में देखा उनको उसी वक्त उनको ऑफर कर दिया। ये एक सेवा भाव बताता है कि हम भी अगर छोटी छोटे कार्य भी करें तो ये भी एक बहुत महान, महान कहेंगे ग्रेट एक रिजल्ट हमें दे सकता है फ्रेंड्स। तो ये कहानी हो सकता है आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि भगवान बुद्ध की बहुत सारी कहानियां हैं, हम सबने पहले से भी सुन रखी हैं। लेकिन क्योंकि आज हमारा पूरा जो टॉपिक है उनकी स्टोरीज से ही है, तो मैं एक और, आज आप सिर्फ कहानियां सुनिए मुझसे, और जैसे छोटे बच्चों को एक के बाद एक कहानियां सुनाते हैं, मैं आपको दो तीन कहानियां सुनाऊंगी। लेकिन अगर आप भी, अगर आप चाहें तो आप भी सुना सकते हैं हमें कहानियां, अगर आपको लगता है कि आपको भी कोई बुद्ध भगवान की कहानी आती है और उसमें कोई टीचिंग जो आपको मोटिवेट करती है, तो आप भी सुनाइएगा। सुमित्रा जी म्यूट कर दीजिए, कहीं से वॉइस आ रही है। मास्टर्स अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। सबको एक बार म्यूट कर दीजिए। हाँ, मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप भी म्यूट हो गए मैम। अभी ठीक है। यस। अच्छा ठीक। तो जब गौतम सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए, उनको आत्मज्ञान मिल गया, अब वो क्या करते थे कि जो उनके शिष्य थे उनके साथ वो जगह जगह जाते थे, और जिस तरह से उनको आत्मज्ञान मिला, वो ट्रुथ, वो सत्य, अब उन्होंने कहा मैं सबको बताऊंगा। तो ऐसे ही वो एक दिन एक गांव से गुजर रहे थे और कई लोग क्या? आए। कुछ कह रही हैं आप शकुंतला जी?
तो इसी तरह से अ, जब कोई संत या इस तरीके से जिनको जो लोग जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप ऐसे करो या आपको ऐसे करना चाहिए, एक बार ट्राई कीजिए, तो जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको बुरा भला कहते हैं, गालियां देने लगेंगे, कुछ लोग तो मार पिटाई तक कर देते हैं। तो ऐसे ही बुद्ध भगवान, क्योंकि बुद्ध भगवान अब जगह जगह जाकर वो शिक्षाएं देना शुरू कर रहे थे, वो बताना चाह रहे थे सबको कि आपके जीवन का दुख इस तरीके से खत्म हो सकता है। लेकिन जिसको नहीं सुनना है तो वो क्या करेगा, वो उनको गालियां देने लगा, बुरा भला कहने लगा। तो ऐसा ही एक इंसिडेंस भी हुआ उनके साथ कि लोगों ने उनको बुरा भला कह रहे थे और बुद्ध वहीं खड़े हुए थे एकदम चुपचाप। वो चुपचाप बहुत ध्यान से सुनते रहे और वो बोले कि आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे अभी अगले गांव में पहुंचना है, वहां पर लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कल मैं आपसे वापस से मिलूंगा। कल मैं जब वापस आऊंगा तो मेरे पास ज्यादा अगर समय होगा तो आप लोग फिर से इकट्ठा हो जाना, और अगर कुछ ऐसा रह गया है जो आप कहना चाहते थे लेकिन अभी भी नहीं कह पाए हैं तो आप उसे कल कह देना। ये उनको बोला जो उनको गालियां दे रहे। लेकिन आज आप मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं कल आऊंगा, आप मुझे कल बताइएगा, और कुछ रह गया है तो कल दे दीजिए। बुद्ध के जो शिष्य थे वो बड़े नाराज हुए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने आपको इतनी गालियां दी, इतना भद्दा भद्दा बोला, इतना बुरा भला बोला, और आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और वापस आप ये और कह रहे हैं कि मैं कल आऊंगा और कल आपको जो भी अभी रह गया है वो भी आप मुझे कल कह देना। तो उनके शिष्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो चाहते थे कि वो वापस से जाए और उन लोगों को सबक सिखाएं। लेकिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि हम लोगों को रोजाना जो खाना मिलता है वो कैसे मिलता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो भिक्षा मांगते हैं और जो भी मिलता है हमको वो हम खा लेते हैं। तो बुद्ध ने फिर कहा, तो अगर क्या होगा कि कोई तुमको खाना दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, आप मांगने गए हो और आपको कोई दे रहा है लेकिन आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, वो क्या करेंगे। तो उनके शिष्य ने बोला, तो वे व्यक्ति वापस ले लेगा क्योंकि मैंने तो नहीं लिया, तो वो वापस ले लेगा। तो बुद्ध ने फिर उनसे कहा, जब गांव वाले मुझे गाली दे रहे थे तो मैंने सिर्फ उनकी गालियां सुनी, लेकिन उनको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं उनकी गालियां एक्सेप्ट कर लूं तभी तो मुझे परेशानी होगी। तो अब वे अपनी गालियों का क्या करेंगे, अब उन्हें अपने पास वापस लेना होगा, क्योंकि उन्होंने जो मुझे दिया था वो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो मेरे पास तो आया ही नहीं वो। तो मास्टर्स, ये इतनी अच्छी कहानी है कि आज के टाइम में हम लोग, आप देखेंगे कि आज का टाइम किसका टाइम है, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे लोग कितने कमेंट करते हैं, और फिर उस एक कमेंट से लोग कितने लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाती है, चाहे वो सच हो चाहे झूठ। लेकिन अगर हम कोई भी बात का अगर जवाब दे रहे हैं तो हम एक एप्रिसिएशन के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ हम किसी बात का आंसर करते हैं, जवाब करते हैं, तो इससे हमें यह भी पता पड़ता है कि हमारा अंदर, हमारा स्वभाव कैसा है। तो जैसा हमारे पास होता है हम वही देते हैं। तो अपने पास जो होगा हम वही देंगे भी, लेकिन सामने वाला अगर हमें जो कुछ दे रहा है वो हम पर डिपेंड करता है कि क्या हम ले रहे हैं या हम नहीं ले रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई हमसे कुछ भी कह रहा है तो उसे हम ये मान लें कि ये मेरे लिए ही है, और मैं इसको लेकर उसके बाद मैं टेंशन में आ जाऊं, मैं डिप्रेशन में आ जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं। आपको नहीं लेना है तो ये आपकी चॉइस है, आप मत लीजिए, आप वापस भेज सकते हैं उसको, क्योंकि आप नहीं ले रहे हैं। तो बुद्ध भगवान की ये कहानी हमें यही सीख देती है कि आपको कोई कुछ भी कह रहा हो, ये जरूरी नहीं है कि आप हर बात को पर्सनली लें और आप फिर उसको
आप स्ट्रेस में आ जाएं, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप इस तरीके की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करें। आपकी चॉइस है कि आप कैसे चीजों को अपने पास आने दे रहे हैं और आप ले रहे हैं उनसे। तो यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताती हूँ कि द फोर एग्रीमेंट एक बुक है डॉन मिगल रिस की। उसमें भी उन्होंने जो एक एग्रीमेंट है वो ये बताया है। बहुत अच्छी किताब है, आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। हिंदी में चार समझौते के नाम से किताब है। उसमें उन्होंने ये भी एक समझौता बताया है, एक एग्रीमेंट है कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी भी चीज को हमें पर्सनली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम जो है ना, अगर आसपास भी कुछ हो रहा हो तो हमें ये लगता है कि ये मेरे लिए हो रहा है। हम लोग उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कोई आपको पॉइंट आउट करे या ना करे, अगर दो लोग कहीं बैठ के भी गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, इन्होंने मेरी ही कोई चर्चा हो रही होगी। हम लोग अपनी ही स्टोरी को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो बुद्ध भगवान की कहानी है, ये हमें यही बता रही है कि हमें कोई भी चीज पर्सनली नहीं लेने की जरूरत है। हमारी चॉइस है कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कहानियों से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। और बचपन में भी हम लोग स्टोरीज के थ्रू, हमें मॉरल स्टोरी हमारा एक सब्जेक्ट होता था जिसमें हमें अलग अलग स्टोरीज के थ्रू ये सिखाया जाता था कि हम लाइफ में किस तरीके से अपने अंदर वो मॉरल्स ला सकते हैं और एक अच्छा बिहेवियर, अपने आप को हम एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में लेकर आ सकते हैं। ऐसे ही गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं, उनकी स्टोरीज के थ्रू जो हमें सिखाती हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से ये बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक और स्टोरी है। आपको अच्छा बताइए, मैं आपको अच्छा लग रहा है ये स्टोरी सुनना? ये सुनना बहुत अच्छा बताइए। लग रहा है। जी मैम। ओके, चलिए। तो एक और स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको बुद्ध, भगवान बुद्ध की। कि एक बार बुद्ध जो है एक सभा में थे, क्राउड था उनका, जहाँ पे वो बैठ के प्रीच करते थे अपनी टीचिंग्स को। लोग इकट्ठे हो जाते थे और वो वहां पर उनको अपनी टीचिंग्स देते थे। तो एक व्यक्ति फिर बड़ा, क्योंकि हमने जैसा कहा कि ऐसे लोगों को भी कंट्रोवर्सीज मिलती ही मिलती है। हमारे पत्री सर और भी हमने बहुत सारी बातें सुनी है कि कैसे उनको भी कितना इंसल्ट किया जाता था जब वो सबको ध्यान से खाने जाया करते थे। तो ये तो चलता रहता है। ऐसे ही बुद्ध के साथ था कि ऐसे ही जब वो एक सभा में बैठे थे एक अपनी टीचिंग के लिए, तो एक आदमी आया और बड़ा गुस्सा हुआ। तो उसने कहा कि उसको ये लग रहा था कि ये बुद्ध जो यहाँ सभा में सिखा रहे हैं ना, ये गलत, सब कुछ गलत गलत सिखा रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति आया था वो एक बिजनेसमैन यानी एक व्यापारी था। और उसने देखा कि उसके बच्चे जो है ना वहां पे बैठे हुए हैं और बुद्ध के साथ घंटों बैठे रहते हैं वहां पर। और वो ये चाहता था कि ये यहाँ पे टाइम खराब कर रहे हैं, इससे तो अच्छा इतना टाइम वो हमारे बिजनेस में लगा दें और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ इस आदमी के पास आंखें बैठ जाते हैं और आंखें बंद ये आदमी हमेशा आंखें बंद करके बैठा रहता है। तो वो कहते थे ये मेरे बच्चे भी अपना सारा टाइम खराब कर रहे हैं, इस आदमी के साथ आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। तो ये बात ना उस बिजनेसमैन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो इसलिए वो गुस्से में सीधे बुद्ध के पास गया। उसने उनकी आंखों में देखा और उसने उनके ऊपर थूक दिया। वो इतना गुस्सा था कि उसे अपने गुस्से को अ, अपने थूकने का मतलब क्या है, उसको शब्द नहीं मिल रहे थे अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने का, तो उसने सीधे उनके ऊपर स्पिट कर दिया। तो जब थूक दिया तो बुद्ध बुद्ध क्या कर सकते थे, बुद्ध तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कोई क्रोध नहीं दिखाया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उनके आसपास के जो, क्योंकि उनको गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जो उनके शिष्य थे उनको लगता था ये बुद्ध कुछ करते ही नहीं है, ये कुछ कहते ही नहीं है, ये मुस्कुरा और रहे हैं। उनको तो, अरे उनको उसको कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए। और नॉर्मली तो हम लोगों को ऐसे ही लगता है ना, हम लोग को साथ कोई करेगा तो हम ही क्या करेंगे, हम उसको कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे ना। लेकिन बुद्ध एकदम शांत और मुस्कुराने लगे। और उनके शिष्य कह रहे थे कि ये, वो चाहते थे कि वो कोई रिएक्शन दिखाएं, लेकिन बुद्ध वहां पर थे इसलिए उनके शिष्य भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो सब लोग
जैसे होता है ना, अपना गुस्सा रोक के बैठे हुए थे। तो जब उस बिजनेसमैन ने बुद्ध पर थूका था, तो आ, उसने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। थूकने से उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिएक्शन ही नहीं आया है। तो वो जैसा था वो वैसे गुस्से में वहां से चला गया। बुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, या उस उनकी वजह से उसके फॉलोअर ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो वो सिर्फ मुस्कुरा ही जा रहे थे। और जब ये बात उस जो बिजनेसमैन था, उस जो इतना गुस्सा था, उसके लिए ये बड़ा शॉकिंग था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब मैंने उसके ऊपर थूक भी दिया और उसने कुछ भी नहीं कहा और वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है। तो अपनी लाइफ में उसने ऐसा पहली बार देखा कि पहली बार वो किसी ऐसे आदमी से मिला है जिसके चेहरे पर थूकने पर वो मुस्कुराता था। तो वो व्यक्ति जो है, वो बिजनेसमैन, रात भर सो नहीं सका। उसके पूरे शरीर में इतना ऐसा कुछ हुआ कि वो शिवर करने लगा। रात भर वो कांपने लगा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया जो है वो उल्टी हो गई है। अगले दिन वो गया और वो बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और उसने क्या बोला कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया। तो जिस पर बुद्ध ने जवाब दिया कि मैं तो तुम्हें क्षमा भी नहीं कर सकता। तो जो बिजनेसमैन था, जो व्यक्ति था, और जो उसके शिष्य थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बुद्ध क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने गलती की थी, अभी वो आया है, उनसे सॉरी बोल रहा है, उनसे माफी मांग रहा है। अब बुद्ध कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, उससे उनके फॉलोअर ने पूछा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आप क्षमा नहीं कर सकते। तो बुद्ध ने फिर अपनी बात का कारण समझा। उन्होंने कहा कि जब तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं तुम्हें क्यों क्षमा करूं। तो व्यापारी थोड़ी देर तो बिल्कुल सदमे में ही था वो कि ऐसा कैसे हो गया, मैं कल रात भर नहीं सोया, मैं कांपता रहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं इनसे क्षमा मांगने आया हूँ, और अब ये मुझसे कह रहे हैं कि मैंने कल कुछ किया ही नहीं था, कुछ भी गलत। तो बुद्ध से तो उसको आश्चर्य हुआ, तो उसने बुद्ध से कहा कि उसने ही तो उस पर उसके साथ उनके ऊपर थूक कर जो गलती की है, तो मैं उसकी आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, वो आप मुझे माफ कर दीजिए। तो बुद्ध ने बस उससे इतना कहा कि वो व्यक्ति अब वहां है ही नहीं। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूंगा जिस पर तुमने थूका था, तो मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हें माफ कर दे। तो इसका मतलब देखिए कितना कितना सरल उत्तर, कि वो जो कल हुआ था और आज वो बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो कहते हैं ना, तो वो व्यक्ति ही रहा जिसने कल वो किया था, और वो व्यक्ति भी नहीं है जिस पर किया था। तो अगर वो कल वाला व्यक्ति मुझे मिलेगा तो मैं उसको बोल दूंगा कि वो तुम्हें माफ कर दे। तो इस व्यक्ति के लिए जो यहाँ है, जब तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यही है कंपैशन। कंपैशन ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। कंपैशन अगर वो इसको नहीं कहते कि वो उनके पास आया और वो क्या कह रहा है, मुझे माफ कर दो, और वो कंपैशनेट होके बोल रहे हैं हाँ हाँ चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे अंदर तो बहुत करुणा है। उनकी इस जो शिक्षा है इस स्टोरी से वो यही है। कंपैशनेट का मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे माफी मांग रहे हैं और आप उसको माफ कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं। आपके अंदर से क्षमा ऐसी होनी चाहिए कि जिसको भी आप माफ कर रहे हैं उसे तो पता भी ना चले कि आपने उसे माफ कर दिया। उसे अपनी ही गलती का दोष दोष जो है, उसे अपने को दोषी ना महसूस करे। इसको बोलते हैं कंपैशन। आप इतने कंपैशनेट हो, आप दूसरों को जताइए मत मैंने तुम्हें माफ कर दिया, नहीं, आप इतने कंपैशनेट हो कि आपने किसी को माफ कर दिया और उसे पता भी नहीं है। और जैसे ही आप इस तरीके से अपने अंदर इस एहसास को लाते हैं, आपके अंदर तो जो बदलाव है ही वो व्यक्ति भी बदलना शुरू कर देता है। और आपको बस इतना ही करना होता है। अगर कोई आपको आपके पास्ट में आपके आपके द्वारा कोई भी
किसी भी काम के लिए आपको दोषी अगर मान लीजिए ठहर आ रहा है, तो आप सिर्फ उस बात पर आप क्या करेंगे, आप स्माइल ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप वो व्यक्ति नहीं है, आप इसे ऐसे देखते हैं जैसे किसी और ने किया हो, आपने नहीं किया। क्योंकि अब आपके वो जो अंदर से ही आपके वो जो डीप विद इन आपके अंदर वो संस्कार थे, वो अब खत्म हो चुके थे, वो अतीत की जो बातें थी वो अब खत्म हो चुकी थी। क्योंकि हर बार जैसे ही हम अपने अंदर कोई चेंज लाते हैं, वैसे ही हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। और यही बुद्ध कहते हैं कि यही शुद्ध ज्ञान है। यानी कि अगर हम पास्ट की बातों में उलझे रहेंगे और हम वही बातें बार बार याद करते रहेंगे, और यहाँ तो देखिए उन्होंने अगले दिन की भी बात याद नहीं रखी। उन्होंने क्या बोला कि अच्छा वो कल मिलेगा ना, तो मैं उसको बता दूंगा कि तुमने माफी मांगी है, और मैं उसको बता दूंगा कि तुम उसको माफ कर दो। ये कंपैशन, ये कंपैशन नहीं है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, हाँ मेरा तो बहुत बड़ा दिल है। ये कंपैशन नहीं। कंपैशन उसको पता भी ना चले कि आपने अंदर से क्या। तो मुझे तो सुनाते सुनाते बहुत अच्छी लग रही है कहानी तो आपको पता नहीं कि आपको अच्छा आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कहानियां सुनने में। तो मुझे तो यस मास्टर, किसी को अपनी कहानी सुनानी है क्या? कोई नहीं, सुनाना आप चाहता तो सुना सकते हैं। सुना सकते हैं, आज तो कहानियों का दिन है। आप यस। भी सुना सकते हैं कहानियां, और हमें भी अच्छा लगेगा। यस। यस रमेश जी, ये सुनाना यहाँ पर एक चाहेंगे? मैसेज है जो लिखा है कि मैम क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ? आप अनम्यूट करके पूछिए। क्या चीज क्लियर नहीं हुई है? मैम जो आपने ये लास्ट स्टोरी बताई थी कि महात्मा बुद्ध जी को मतलब उनको प्रीवियस मतलब याद नहीं था, क्या मतलब समझ नहीं आया क्या उसका उतना, नहीं या कल नहीं की बात भूल चुके थे वो? नहीं इससे नहीं नहीं मतलब नहीं हमें नहीं क्या नहीं, एक्चुअली उसमें वो ये बता रहे हैं कि जब वो व्यक्ति जो था वो रात में जब सो नहीं पाया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, अ, अगर हम लोगों को सामने से रिएक्शन मिल रहा है तो हमें लगता है कि हाँ हमने जो किया वो सही या गलत वो एक अलग बात है, लेकिन बुद्ध ने तो उनको रिएक्शन ही नहीं दिया। और बुद्ध का रिएक्शन ना देने का क्या मतलब था कि वो कोई भी अगर उनको कोई गाली भी दे रहा है या उनके ऊपर कोई थूक भी रहा है, वो उसको स्माइल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो जो ये कर रहा है उसको मैं ले नहीं रहा। अब वो व्यक्ति जो था उसकी वो ये सोच रहा होगा, जैसा होता है अमूमन, कि हमें लगता है सामने वाला हमसे झगड़ेगा, हमको बुरा भला बोलेगा अगर हम इस तरीके की हरकत करेंगे, लेकिन बुद्ध ने तो कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं मिला उसको रिजल्ट, कि कुछ तो बोलता, लेकिन उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो मुस्कुरा रहे थे। तो उसको ये कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये बंदा इतना शांत कैसे हो सकता है, मैंने इसके चेहरे पे थूक दिया, उसके बावजूद इसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, और ऊपर से ये मुस्कुरा रहा था, इतना शांत कैसे था। तो उसको अंदर से रियलाइजेशन हुआ कि मैंने गलती की है उसको, क्योंकि बॉडी उसकी शिवर करने लगी, वो उसको अंदर से ये समझ में आने लगा। इसीलिए वो सुबह भागा गया सीधे बुद्ध के पास कि आप मुझे क्षमा कर दें कि मैंने आपके चेहरे पे थूका। तो बुद्ध क्या कहते हैं, मैं तुम्हें क्षमा भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा वो व्यक्ति जो कल था वो आज नहीं है, वो बदल गया, ओके। एक रात में बदल गया, उसको एहसास हो गया। अब मैं किसको क्षमा करूं, उसको जो बदल चुका है या उसको जो कल मुझे मिलेगा। इसलिए ठीक है। उन्होंने कहा कि अब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसको बोल दूंगा कि मैं वो आपको क्षमा कर दे। क्लियर हो गया आपको? ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी ट्रांसफॉर्म्ड बंदे को क्या क्षमा करूंगा, वो तो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज कर चुका कि भाई मुझसे गलती हो गई है। अपने आप में बड़ी बात है कि आपने रियलाइज किया कि गलती हो गई। मैडम वैसे ये बहुत टफ काम नहीं है आज की डेट में, मतलब जैसे हम लोग भी हैं, कोई और भी है, हल्की सी कोई बात बोल दे तो ज्ञान फटाफट उल्टा ज्ञान रिस्पॉन्स। जब आप ज्ञान लेंगे ना तो ये टफ नहीं रहता, फिर ये टफ नहीं रहता। ये बात तो क्योंकि है। एग्री। क्योंकि
बुद्ध ने भी ये तब किया जब उनको आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान का मतलब है जब आप किसी को भी बॉडी लेवल पे नहीं देख रहे हो, आप उनको सोल लेवल पे देख रहे हो। वो व्यक्ति किस लेवल पे कर रहा है, वो अपने संस्कारों की वजह से कर रहा है, उसको भी नहीं पता वो क्या कर रहा है। अगर आप ज्ञान रखेंगे ना, आप किसी को भी माफ भी कर देंगे और हर बात को आप पर्सनली लेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको भी ठीक पता है। है जैसे मैं एक अगर एक आत्मा हूं तो सामने वाला भी वही है। और अगर सामने वाला, मैं भी अपनी जर्नी पर हूं तो सामने वाला भी अपनी जर्नी पर है। मैं अपने लाइफ के लेसन सीख रहा हूँ तो ये भी अपने लाइफ के लेसन सीख रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कौन अपने अपने संस्कारों से अपने अपने कार्मिक अकाउंट को, अपने अपने कार्मिक डेब्ट को यहाँ पे करने के लिए आया है, किस उसको खुद भी नहीं पता। इसीलिए हमें कंपैशनेट क्यों होना है? कंपैशनेट हमें इसलिए होना है कि हमको ये लगता है सामने वाला गलत है और मैं ठीक हूँ। आप तभी जैसे ही राइट और रॉन्ग की लेबलिंग कर देते हैं, सामने वाले को हम जज करते हैं। हाँ जी। इनफैक्ट जजमेंट जैसे ही हम देते हैं, हम अपने लिए कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आप किसी को जज करने का कोई राइट नहीं रखते हैं। क्योंकि एवरी पर्सन जो भी इस जन्म को लेकर इस अर्थ पे आया है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए आया है। आपको कोई राइट नहीं है आप उसको जज करें कि ये ऐसा है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, क्योंकि वो अनअवेयर है, वो इग्नोरेंट है, उसको पता नहीं है। आज आप थोड़ा सा सीख गए हैं, आपने थोड़ा 12th क्लास की पढ़ाई कर ली है, तो आपको 5वीं क्लास का बच्चा बच्चा लग रहा है। देखिए, वो 5वीं क्लास का बच्चा अपने आप में पूरी पढ़ाई कर रहा है ना, अपने एग्जाम अपने लेवल पे दे रहा है। और जैसे ही वो 5वीं क्लास भी पास कर लेगा तो वो आप तक भी पहुंच जाएगा, धीरे 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 धीरे। तो हम छोटे बच्चे को कंपैशनेट होकर देखना चाहिए, या हमें उसके साथ 12th क्लास के बंदे को 6ठी क्लास के बंदे से क्या कंपटीशन रखेगा, क्या कंप्लेनिंग और क्या ब्लेमिंग करेगा? तो ये है कि आप जब हम इस तरीके की समझ अपने अंदर लेकर आते हैं कि हर आत्मा यहाँ पे अनुभव कर रही है अपने अपने संस्कारों की वजह से, अपने अपने इमोशंस, अपने अपने मेंटल थॉट्स की वजह से, धीरे धीरे यही जैसे जैसे वो चीजों को समझने लगती है, एक्सपीरियंस करके सीखने लगती है, वो जज नहीं करेगी, वो जज भी नहीं करेगी, और वो माफ भी कर देगी, बिल्कुल जैसे बुद्ध ने किया। यही तो आत्मज्ञान है, क्योंकि आत्मज्ञान यही है, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आप मन नहीं है, आप आत्मा है। मैडम, एक क्वेश्चन और, जैसे मेडिटेशन से, साधना से क्या कार्मिक अकाउंट कम होते हैं जो हमारे कर्म किए हुए हैं? जैसे मान लो कर्म करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप साधना करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको डिफरेंस अपने आप दिखने लगेगा। क्योंकि देखिए, एक डिवाइन एनर्जी जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, एक डिवाइन फोर्स है, एक आप एक अल्टीमेट रियलिटी, एक सोर्स है, ठीक है? ये फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, आप आंखों से नहीं देख सकते किसी को, बट कुछ ऐसा है जिसके जिसके कंट्रोल में है सब कुछ। तो जब आप पूर्ण समर्पण करते हैं, जब आप अपनी ध्यान ये है कि आप अपने आप को सब समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, तो आंखें बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। ध्यान है कि मैं अपने प्रति अवेयर होना शुरू हो गया, मेरे अंदर कैसे विचार हैं, मैंने उनको ट्रांसफॉर्म, जैसे उस व्यक्ति ने किया रात में, उसको एक रात में पता चल गया कि मैंने क्या कर दिया, और अगली सुबह वो भागा। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और बुद्ध ने उसको क्या दिया? कंपैशन। क्योंकि अब वो कंपैशन का पात्र था, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो ध्यान जो है वो आपको आपका ध्यान कराता है। एक एक थॉट आप जब देखना शुरू करते हैं, तो जब तक आंखें बंद नहीं करेंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे, आपकी हीलिंग हर लेवल पे हीलिंग होती है आपकी, क्योंकि आप पंचकोश हैं, आप एक शरीर नहीं है, आपके बहुत सूक्ष्म शरीर भी, वहां तक आपकी सब क्लीनिंग होती है। तो मेडिटेशन जो है आपके, जो आप कार्मिक अकाउंट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली होते हैं। समय आपके ऊपर है, आप कितने सिंसियर हैं, आप किस तरीके से ज्ञान को ले रहे हैं, आप किस तरीके से अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप वास्तव में आत्मज्ञान चाहते हैं तो आप 100% देंगे अपना,
इस प्रैक्टिस में भी, और खुद को अपने, देखिए पत्री सर ने हमको 3 जो चीजें दी है ना, ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सागत कीजिए, उन्होंने यस हमें ये जो 3 पिलर दिए ना पिरामिड बना के, क्यों दिए हैं? ध्यान जो आपको आपके लिए अवेयर कराएगा, आप चौकन्ने रहेंगे अपने हर विचार के लिए। उसके बाद जो आपको स्वाध्याय दिया है, क्यों पीएसएसएम में क्यों इतनी किताबों का भंडार है, क्यों? क्योंकि ये एक ही बात कहता है कि आप इन्हें पढ़िए। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट वो होता है जो खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, एक्सपीरियंस करता है, और तब वो, तो डेफिनेटली जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, जब एक्सपीरियंस करेगा तो उसको तो वैसे भी बुद्ध बन जाना है। और उसके बाद सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य इसलिए कि जब आप इस जर्नी में आते हैं और आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, आप एक ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, जैसे आप अपने परिवार में बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि आप परिवार में अगर मान लीजिए 10 लोगों का भी परिवार है लेकिन 9 लोग नहीं करते हैं ध्यान, और एक जन ध्यान कर रहा है और उसके अपने अलग अलग अनुभव हैं, तो आप किससे शेयर करेंगे अपनी बात? आपके बहुत सारे प्रश्न आप किससे कहेंगे? इसलिए हमें सज्जन सांगत्य करना है ताकि आप अपनी बात शेयर करें। आपके कोई प्रश्न है तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिले, ताकि आपकी ये जो जर्नी है ये आप अच्छे से आराम से आप इस जर्नी को आगे लेकर जाए, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल पूरी हीलिंग की जर्नी है। तो जैसे जैसे हमारी हीलिंग होने लगती है वैसे वैसे हम हेल्दी भी होते जाते हैं। इसीलिए आपने देखा है ध्यान से जो चमत्कार हैं वो अच्छी, सबके रोग ठीक हो रहे हैं, मेरे अपने खुद के काफी हेल्थ इश्यूज ठीक हुए, क्योंकि हम अपने ऊपर जब काम करना शुरू करते हैं सिंसियरिटी के साथ, तो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, वो जो भी कार्मिक हैं वो भी हमारे ठीक होने शुरू होते हैं। कार्मिक होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, मैडम लेकिन एक उसके क्वेश्चन साथ और। साथ आपको मैडम स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। मैडम महात्मा बुद्ध जी को जैसे आपने बताया ज्ञान प्राप्त हुआ था उस दिन में, ज्ञान मीन्स उनको क्या हुआ था, क्या रियलाइज हुआ था उनको, मतलब अपनी सोल लेवल पे कुछ रियलाइज हुआ था? यस, सोल लेवल पे ही रियलाइजेशन हो जाता है। देखिए अभी जैसे आपने हमसे ये प्रश्न किया कि क्या आज के जमाने में ये संभव है, आपका पहला प्रश्न यही था। हाँ जी। अगर हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया होता तो हम ये प्रश्न लाते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये संभव है। लेकिन अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो हम बॉडी के लेवल पे ही सोच रहे हैं ना कि मैं ऋतु हूँ, सामने रमेश जी हैं, रमेश जी ने ये गलती कर दी, अरे रमेश जी को तो बिल्कुल समझ ही नहीं है, इस तरीके की बातें करते हैं, मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे तो। आप जब सोल लेवल पे होते हैं, आप जब एक आत्मा की दृष्टि से ही देख रही है, तो वहां पे तो इफ एंड बट्स वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान यानी आपको अब अपनी आत्मा से ही वो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है और आत्मा के लिए ज्ञान है, वहां बॉडी नहीं है। ध्यान करते रहिए, आप 100% बन जाएंगे। ठीक है मैम। पीएसएसएम में बहुत सारे बुद्ध हैं और बहुत सारे बुद्ध बनने की तैयारी है वहां पे। तो आप सब हम भी, लोग हाँ जी हम भी ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल मैम, लगे हुए बिल्कुल हैं। ट्राई। पत्री सर एक ही बात कहते थे, लगे रहो मुन्ना भाई। तो वो इसीलिए कहते थे कि आप अंत तक बुद्ध जरूर बनेंगे। नहीं ठीक है मैम। अभी जो ये ध्यान की यात्रा है ये बुद्ध बनने की यात्रा है पवन जी। और जब हम ठीक है मैम, सांसों ठीक पे है। ध्यान लगवाते हैं, कहते हैं सांसों के साथ बने रहिए, तो हाँ जी हाँ जी सांसों के साथ अपने अपने अंदर भीतर में अपने अंदर उतरोगे तो अंदर से क्या देखेगा, क्या देखोगे? अपने ऑर्गेन थोड़ा देखोगे कि अपना दी हार्ट यहाँ पे है, स्प्लीन यहाँ पे है, किडनी यहाँ पे है। ये देखने के लिए नहीं उतारा जा रहा, आपको अपने अंदर आत्मा के दर्पण दर्शन के लिए उतारा जा रहा है। और ये जो आपकी ध्यान यात्रा है ये बुद्ध बनने वाली की ही यात्रा है। बुद्ध ने अपने अंदर झांक हाँ जी लिया हाँ था और उन्होंने अपने अंदर देख लिया था कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। क्योंकि उन्होंने तो जो यही 3 आप लोगों दशाएं को भी देखी देखना थी, था। वो 3 दशाएं उन्होंने शरीर की देखी थी। हम्म। मैम मैम एक बात बोलूं सर। जी मैम ये वो जो उनका प्रश्न ये है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, गहरे पानी बैठ, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक एग्जैक्ट। है। बोरा डूबन मरा रहा किनारे बैठ। यस,
बिल्कुल जिसने सही, खोजा है उसको मिला है। तो मिला है। हाँ, वो पानी गहरा पानी नदी में बैठ के नहीं पाया, वो अपने भीतर उतर के पाया। वैसे नहीं, वैसे तो मिलता ही नहीं है बगैर खोजे, खुद कुछ भी नहीं है संसार में बगैर आपको खोजे। जो एक्सपीरियंस आते हैं ना, तो ध्यान में कहते हो कि मेरी बॉडी शेक कर रही थी, मेरी बॉडी में वो शिवरिंग हो रही थी, या फिर कभी इचिंग हो रही थी, कभी वाइब्रेट कर रही थी, ये सब ये वही है कि आप अभी आपके जो अंदर के जो है विकार और जो अवरोध है वो दूर नहीं हुए। जैसे अवरोध दूर हो जाएंगे तो क्लियर नजर आने लग पड़ेगा, ये सब शेकिंग वेकिंग सब बंद हो जाएगी आप। एक वही रहीम भक्त का एक जो दोहा है, अपने आप हो रहा है वो सब हीलिंग अपने आप होती है। उनके लिए एक और है मैम। हाँ हाँ, सुनाइए ना, आप भी तो कोई स्टोरी सुना दीजिए। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान। जड़मत होत सुजान, यस, रसरी रस से आवत जात आवत है, जात से शिल पर परत निशान। सिर पर परत निशान। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप ओके, कंटिन्यू लगते रहोगे तो पत्थर पे निशान हो जाता है, तो फिर तो ये तो मानव है, ये तो वो मानव है, इनकी पद्धति है। लगे रहो यस। बिल्कुल। यस मास्टर, किसी और ने हैंड रेज किया है। ये मैडम मेरे पर आएगा क्या? मनीषा जी, मनीषा जी, मैडम बोलिए मनीषा जी। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम मेरा प्रश्न ये था कि हम पूरी तरह से ध्यान में चले गए हैं, ये हमें कब पता चलेगा? ये आपको कब पता चलेगा? हाँ, जब ये नहीं पूरी सवाल तरह खत्म हो जाए। ये तो आपकी बॉडी एनालिसिस करती है, आपको खुद मैम, महसूस जब होता ये है। सवाल जैसे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आप ध्यान में चले गए हो। नहीं मैम, यस जैसे है मैम। ना, अभी अभी आज आपने ध्यान करवाया तो समुद्र बहुत दिखता है, जैसे पानी बह रहा है, बहुत पानी है कहीं पे, इस तरह से आंख बंद करते ही पता चलता है। तो मैं क्वेश्चन तो अगर आपको ये समुद्र दिख रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप समुद्र के ऊपर हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो आपकी नहीं, ऐसे नहीं मैं सिर्फ बैठी पानी हुई हूँ, दिख रहा है। समुद्र हाँ, दिख रहा है। अच्छा, सिर्फ आपको समुद्र दिख रहा है। हाँ जी। कोई बात नहीं, आप ऐसा है, हर हर एक्सपीरियंस को एनालाइज मत कीजिए। हाँ, अपने एक्सपीरियंस को लिख जरूर लीजिए। अच्छा। आज नहीं तो कल आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप आपको भी मिल जाएगा। एनालाइजेशन में अपना टाइम ना दें और अपनी एनर्जी ना दें, क्यों दिख रहा है, किस लिए दिख रहा है, नहीं। आप नोट डाउन कर लीजिए कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन, मगर एनालाइज मत कीजिए, क्योंकि हर किसी के लिए उसका मतलब ही अलग होता है। वो क्यों देख रहा है, किस लिए देख रहा है, मैं क्यों देख रही हूँ, मेरा, वो आपको अपने आप आगे पता चले। ठीक है, तो थैंक अगर हम बार बार यही सोचते रहेंगे क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्यों ज्यादा दिख रहा है मुझको, नहीं, आप सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए। आपके एक्सपीरियंसेस जो भी हो रहे हैं ना, आप उनको यू। लिख जरूर लीजिएगा। जितने भी मास्टर्स हैं, आपके ध्यान के एक्सपीरियंस, आपके ड्रीम एक्सपीरियंसेस, वो लिख लीजिए आपके सामने। अपने आप समय से सारे सब कुछ अपने आप आता है, क्योंकि आपको वही दिखाया जाता है। जैसे मैंने कहा, एक अल्टीमेट जो हमारा सोर्स है, वो हमें जानता है कि ये कितना देख सकती है, ये कितना समझ सकती है, इसलिए हमें उतना ही दिखाया जाएगा जितना हम समझ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए, अननेसेसरी उसमें अपनी टाइम और अपनी एनर्जी मत दीजिए, बस नोट डाउन जरूर कर लीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो और किसी का कोई शेयरिंग है तो, नहीं तो फिर मैं लास्ट में एक स्टोरी सुना के ये सेशन को एंड करूंगी। मैडम एक क्वेश्चन होता है मेरा। हाँ जी, पूछिए। मैडम जैसे मेडिटेशन में जैसे हम करते हैं आत्मज्ञान के लिए, जैसे मान लो किसी में ईर्ष्या है, कोई किसी से चिढ़ता है, तो ये सब क्वालिटीज क्या न्यूट्रल करनी पड़ती है पहले, कोई जरूरी नहीं है ऐसी क्वालिटी जितनी होती है इंसान की कोई भी? देखिए, आपको कुछ भी करने के लिए मेडिटेशन नहीं करना है। नहीं, आपको मैं कुछ क्या भी चाह रहा हूँ हाँ, कि मीन्स जो हमें किसी इंसान में क्वालिटीज हैं, जैसे किसी से चिढ़ता है, ईर्ष्या करता है, कंपटीशन करता है, या कोई चोरी करता है, हम्म, तो ये सब क्वालिटीज क्या न्यूट्रल करनी पड़ती है पहले कि भाई सही इंसान बनो, उसके बाद ही वो करना है आपने? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे हैं, आप वहीं से शुरू कीजिए, या जो भी दूसरा जैसा है उसे बस वहीं से। आपको ये नहीं बताना कि, क्योंकि हम जिसे कह रहे हैं ना कि उसके अंदर ये अवगुण है, उसके हाँ जी, अंदर हाँ जी। ये है,
है ना। हमने आपसे क्या कहा, ये भी आप जज कर रहे हैं उसको, क्योंकि आपने अपने परसेप्शन से कह दिया कि भाई तेरे अंदर ये कमी है। लेकिन जो हम देख रहे हैं ना किसी में, एक्चुअली वो हमारा ही मिरर रिफ्लेक्शन है, ये हमारा ही है। इसको हम बहुत गहराई से तब समझ पाएंगे जब हम ध्यान की गहराई में गोते लगाएंगे कि अरे हमारे अंदर ही है सब कुछ, और हम बाहर देख रहे हैं। बाहर देखने वाले की जो आंखें हैं ना, वो एक्चुअली हमारी अपनी ही हैं। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो अपने बस आंखें बंद करनी है और अपने से जुड़ते जाएंगे, ये सब धुलाई सफाई अपने आप होती चली जाएगी। थैंक जी यू मैम, रमेश, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये बता मैडम, दीजिएगा अगर स्टोरी सुनना चाहें तो, मैं बहुत सारी स्टोरी लाई थी आज आपके लिए। मैडम एक बात बताइए, जो डिवाइन सोर्सेस होती है क्या वो हमें वॉच करती रहती है? 100% आपको इस समय भी कौन सा सोर्स है जो आपको अभी आपको चला रहा है, कौन है, नहीं वो अभी क्वेश्चन किया है आपने? नहीं, मतलब वो चला रहा है, वो तो हमारी हार्ट बीटिंग है, बॉडी चल रही है। आपकी सांसें कैसे चल रही हैं? ये तो है, आप ये जो हमारी सांसें हैं ना, अगर आप ये बोल रहे हैं कि एक भी, जैसे आप कहते हैं ना, ईश्वर के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, एक भी पत्ता नहीं हिलता, सृष्टि कभी भी रुक जाए, उसे कौन चला रहा है? ये एक जो सोर्स है ना, जिसको हम कहते हैं, उसी सोर्स में हमें जाना है। कहाँ से आ रही है वो सब, क्या है, कैसे ये सारी प्लानिंग हो रही है, कौन कर रहा है? हम कहते हैं नीचे माया है, माया क्रिएट कैसे हुई? थोड़ा आगे, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए ठीक है मैडम, जब जब पूरी में आएगी तो मैं समझूंगा कि डिवाइन मास्टर ने मुझे चेक कर लिया। यस, आप ये मान लीजिए, इसीलिए कहते हैं हमेशा एक एक सेइंग है जो मैं बचपन से सुनती थी कि व्हाट इज इन व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ इज ऑलवेज परफेक्ट। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे हिसाब से सब चीजें हो, बट नो, वी आर रजिस्टिंग द थिंग्स, बट देयर इज ऑलवेज, वी आर हेयर विद अ प्लान। हमारी एक डिवाइन प्लानिंग के साथ हम आए हैं, बट हम ह्यूमन माइंड के साथ आए हैं, जो हमेशा लॉजिक और एनालिटिक माइंड है, जो हर चीज को क्रॉस करता है, हर चीज को कैंसिल करता है। ये तो जो हम जैसे आप सरेंडर करेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे, रेजिस्टेंस को कम करेंगे, देखिए कि आप क्या फ्लो में चलते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। चलिए तो सेशन एंड करें या एक स्टोरी और सुनेंगे? बता दीजिए, जैसे हमें सुमित्रा जी अभी की 9 आज्ञा होगी। नहीं, आप सभी की इच्छा पे निर्भर मैडम करता है, वन बस मोर ये भी। स्टोरी, एक और। वन मोर, ओके। एक स्टोरी और सुनेंगे फिर, हेलो, सुमित्रा मैडम से बात हो सकती लास्ट। हाँ जी, है? सुमित्रा मैडम ने एक पीडीएफ भेजने का था पर भेजा नहीं अभी तक। कौन सी पीडीएफ? तो, आत्मा की खोज के बारे में कुछ था, उन्होंने कुछ भेजना था, उन्होंने कहा था, लेकिन भेजा नहीं अभी तक। नहीं, मैंने शायद मैंने सुमित्रा जी आपको भेज दी थी क्या? काफी पीडीएफ मैंने भेजी भी थी, एक आत्मा की यात्रा। हम्म, अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ पर अपना नंबर देती हूँ, जिसको भी एक आत्मा की यात्रा की पीडीएफ चाहिए होगी मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि शायद सुमित्रा जी भूल भी जाती हैं और उनको बहुत काम भी होता है, सेशंस चलते रहते हैं, तो मे भी कई बार मिस भी हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी, आप मेरा नंबर ले लीजिए। चलिए एक लास्ट स्टोरी सुनेंगे और उसके बाद हम एंड करेंगे सेशन अपना। तो ये भी कहानी बहुत बहुत अच्छी कहानी है, ये भगवान बुद्ध की, जो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ। और ये उनके जो लाइफ में इतनी सारी स्टोरीज हैं, इतनी सारी टीचिंग्स हैं, उसमें से भी ये काफी इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब अच्छी है ये। और एक किसान और एक बुद्ध के आपस के बीच में ये कहानी है कि एक दिन जो भगवान बुद्ध थे, अपने वो जो डिसाइपल थे उनके साथ वो एक गांव में पहुंचते हैं।
तो वहां पर एक किसान था, उसने जब बुद्ध भगवान को देखा तो उनके पास जाकर पूछने लगा कि भाई भगवान जी, मैं तो बड़ा मेहनत करता हूँ। बुद्ध बोले होंगे, भगवान जी तो क्या ही बोले होंगे, तो कहते मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी मेरी फसल खराब हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी मेरे जानवर जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, और कभी मेरे पत्नी बीमार हो जाती है, कभी मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी मेरे पत्नी और बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। क्या आप मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं? मैडम सबकी कहानी यही है आजकल। अब आपके लिए यही है, सुन लीजिए बुद्ध ने मुस्कुराते हुए क्या कहा। तो इसीलिए मैंने कहा आखिरी कहानी सुन लीजिए, ताकि हाँ जी। आपको आज बुद्ध का जो मैसेज है वो मिल जाए। कि बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। अच्छा, जिन्होंने आपने पूछा कि सबके जीवन में है, तो आप भी बताइए आपके जीवन में कितनी समस्याएं हैं। किसान ने तो जवाब दिया कि मेरे पास ना 83 समस्याएं हैं, 83 प्रॉब्लम्स हैं मेरी। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारी इन 83 जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनका समाधान नहीं कर सकता, मैं उनका सॉल्यूशन तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जो 84th जो प्रॉब्लम है ना, उससे मैं तुम्हारी छुटकारा दिला सकता हूँ। तो किसान ने सरप्राइज होकर पूछा, ये 84th समस्या क्या है? तो बुद्ध बोले, तुम्हारी जो 84th यानी जो 84वीं समस्या ये है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। लेकिन जीवन का समस्या रहेगी स्वभाव ही ऐसा है कि इसमें समस्याएं रहेंगी। अप और एंड डाउन चलेगी। जब तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगे, तो तुम पीस और सेटिस्फेक्शन को एक्सपीरियंस करोगे। तो बुद्ध की ये जो टीचिंग है, इसकी वजह से वो जो किसान था, उसके मन पे उसका इतना गहरा, जो हमने कहा एक्सेप्ट करिए, हम रजिस्ट करते हैं और रेजिस्टेंस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही इस शिक्षा से उस किसान को बहुत अच्छा लगा। उसने समझा कि जो समस्याएं हैं वो तो हमारी लाइफ में आती ही हैं, उनसे आप बच नहीं सकते। असली समझ क्या है कि हमें इन समस्याओं को स्वीकार करके उनके साथ जीते हुए अपनी मन की शांति और अपने मन को हम कैसे बैलेंस बनाएं, अपने आप को हम कैसे बैलेंस करें उन सिचुएशंस में, उन चैलेंजेस के बीच में। तो ये जो स्टोरी है आज के पूरे सेशन का सार है कि कैसे हम अपने जीवन की समस्याओं में सीखें अपने आप को स्थिर रखना, स्थिरता कैसे लाएं, बैलेंस कैसे रखें। उनसे बचने की कोशिश नहीं करनी है हमको, उन्हें स्वीकार करना है और उनके साथ जीना सीखना चाहिए। तभी हमें पीस भी मिलता है, अंदर से वो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि अब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं तो जब तक हम रजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। ऐसा पॉसिबल है? नो मैम, सही बात है। इसलिए हमें स्वीकार भाव में रहना चाहिए, एक्सेप्टेंस बढ़ानी चाहिए लाइफ के लिए। ठीक है पवन जी? मैम थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। हाँ जी। बहुत सुंदर ऋतु जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ओके मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बुद्ध थैंक यू की सो मच मैम, कहानियां थैंक यू सो बहुत मच मैम। ढूंढिए, मिलेंगी। बहुत शिक्षाओं की कहानियां हैं, बहुत कहानियां मिलेंगी आपको। यूट्यूब पे कहानियां हैं, गूगल पे कहानियां हैं, पढ़िए उनको। बहुत किताबें हैं कहानियों की, बुद्ध की सारी टीचिंग स्टोरीज में बनाई हुई है, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां। और आप जो समझाती है ना, बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ा मजा आता है कहानियां सुनाने में। बहुत अच्छा। मैम सज्जन संगत का फायदा तो होता ही है। हाँ, सचिन संगत जरूर करिएगा। हाँ जी, यही है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, अपनी कम्युनिटी में शेयरिंग जरूर करनी चाहिए। यस मास्टर, अभी आगे विराम दिया जाए नहीं, यस, बिल्कुल बिल्कुल, या जैसे कोई आपकी और आज्ञा। मास्टर कुछ सुनाना चाहेगा या सुनना चाहेगा?
क्योंकि सुना अभी है मन आपको? ये मन मांगे मोर वाली बात है ना। हाँ हाँ, मेरे पास तो मोर ही मोर है। यस मास्टर। तो आज यहीं पे विदा ले लेते हैं और कल फिर मिलते हैं 7 o'clock सभी। बिल्कुल। जल्दी से सब तैयार तैयार होके जुट जाया करें, क्योंकि देरी से आने में थोड़ा ध्यान में आपको देर लगती है, लेट हो जाते हो, तो जल्दी जुड़ने की कोशिश कीजिए मास्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। मेरा नंबर दिया हुआ है मैंने, आप पीडीएफ के लिए मुझे डायरेक्ट फोन मैसेज कर दीजिएगा, मैं शेयर करूँ। ओके थैंक यू मास्टर, मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू। ध्यान कीजिए, आपके जीवन में शांति को अनुभव कीजिए। आपके जीवन में शांति आएगी तो आसपास अपने आप शांति जाएगी। खुश रहिए, मस्त रहिए। बस। और स्वस्थ रहिए। ओके, स्वस्थ थैंक यू, रहिए। बाय थैंक यू बाय, मैम। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।